बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ज़रिए तुम चैनल के ऊपर आप सबको खुश आमदीद है। क्लास 10th की सीरीज़ जनरल साइंस के स्टार्ट हैं और यूनिट नंबर 7 हम कर रहे हैं। जल्द से देखते हैं आज का लेक्चर हम क्या कवर करेंगे। पेज नंबर 104 के ऊपर आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर रवायती तरीके। लास्ट वीडियो में हमने रवायती तरीके एक्सप्लेन किए थे और आज की वीडियो में हम गैर रवायती तरीके देखेंगे। जल्द से देख लेते हैं इनको। अच्छा जी, देखते हैं पहले ये है क्या। एनर्जी की ज़रूरत पूरी करने के लिए रवायती तरीकों पर ज़्यादा देर तक इंहिसार नहीं किया जा सकता। बस ज़्यादा इन पर डिपेंड नहीं हम कर सकते। हमें नए तरीके तैयार करने हैं और इन्हें तरक्की देने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने चाहिए ताकि हमारी ज़रूरत के लिए वाफर और सस्ते वसाइल फ्राहम हो सकें। लाइट को एनर्जी हासिल करने के लिए चंद गैर रवायती ज़राए नीचे हैं। सबसे पहले है सोलर पावर। ठीक है, सोलर पावर। आपने बगैर सेल के चलने वाले कैलकुलेटर्स देखे होंगे। इनमें लगे फोटो सेल रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। सोलर एनर्जी सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को कहते हैं। अच्छा, आपने कैलकुलेटर देखा होगा, उसके ऊपर कॉर्नर में ना एक छोटा सी यूं लाइनें सी बनी होती हैं। वो उसको आप धूप में रखेंगे ना तो वो शॉट से चार्ज हो जाता है। तो इसी तरह उनका वो क्या होता है, वो सोलर पावर लगाता है। इस तरह सोलर पावर्स के तरीके क्या है, आजकल इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली बनाने का तरीका बहुत आम है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। ठीक है, ज़मीन के अगर पूरा हवाई में उमूमन पड़ने वाली सोलर एनर्जी केवल 1.4 किलोवाट फी मुरबा मीटर है। ये आपने याद रखना है कि 1 मुरबा मीटर में कितने किलोवाट होती है सोलर एनर्जी। ठीक है, अगर पूरा हवाई में मौजूद खाकी तरात, आबी बुखारात और गैसें बहुत सी एनर्जी को जज़ब, मरकज़ या मुंतशिर कर देती हैं। या तो जज़ब कर लेती हैं या उन्हें वापस भेज देती हैं। फिर भी करीबन 1 किलोवाट फी मुरबा मीटर सोलर एनर्जी ज़मीन की सतह तक पहुंचती है। सोलर एनर्जी को दो तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके में सोलर पैनल हरारत को जज़ब करते हैं। ये बड़ी बड़ी प्लेटों पर मुश्तमिल होते हैं जिन पर स्याह रंग किया होता है। या आपने जो देखा होगा सोलर पैनल जो बहुत आम हो चुके हैं। ये तरीका बहुत ज़्यादा इन हो चुका है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन हर दूसरे घर वाले ने सोलर पैनल्स लगवाए हुए हैं। ठीक है, ये वही सोलर पैनल्स का जिक्र हो रहा है। जज़बशुदा हरारत से घरों को गर्म किया जाता है या गर्म पानी का सिस्टम चलाया जाता है। बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स या लेंसेज इस्तेमाल करके भाप भी बनाई जा सकती है जो जनरेटर की टरबाइंस को गर्माती है और बिजली पैदा करती है। आगे हैं, बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आम जो हमारी ज़िंदगियों में सोलर पावर जो है एक बहुत ज़्यादा अहमियत ले चुका है। दूसरे तरीके से सोलर पैनल्स की मदद से सूरज की रोशनी को बराह रास्त इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील किया जा सकता है, मतलब डायरेक्ट। एक सोलर सेल की पैदा करदा वोल्टेज बहुत कम होती है लेकिन अमली तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत से सेलों को सीरीज़ में जोड़कर ज़्यादा वोल्टेज हासिल किया जा सकता है। ये तरीका फ़िलहाल महंगा है लेकिन मुश्किल में इसके सस्ता होने के इम्कानात रोशन हैं। सोलर पावर का ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। आगे है विंड पावर। विंड पावर में तेज़ हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विंड कहते हैं हवा को। ठीक है, हवा के जरिए क्या किया जाता है, बिजली पैदा की जाती है। विंड मिल करीबन 80 फुट ऊंचे खंभे पर लगे 3 या 4 बड़े बड़े परों पर मुश्तमिल होती है। ये पर विंड मिल के टरबाइंस कहलाते हैं। तो ये विंड मिल के टरबाइंस किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं, तो इसमें आप यहाँ तक लिखेंगे अगर ये आपको क्वेश्चन आएगा। जब हवा से टरबाइंस घूमती हैं तो इनकी एनर्जी को काम में लाया जाता है। रवायती विंड मिल गल्ला पसीने की चक्कियाँ चलाने, कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो पहले होते थे वो इसके लिए इस्तेमाल होती थी। ये पिक्चर अगर आप देखें, ये देखें उन्होंने ऊंचे लगाए हुए हैं टरबाइंस, उनके ऊपर ये पंखे हैं। जब तेज़ हवा आएगी ये घूमेंगे तो फिर क्या होगी, वो हवा को ये यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। लेकिन जदीद विंड मिल से जनरेटर चलाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बहुत से विंड मिल्स का फॉर्म बनाया जाता है जो बड़े बड़े जनरेटर चलाने की सलाहियत रखता है। आगे है टाइडल पावर। चांद की कशिश की वजह से समुद्र में पानी की बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं।
क्या होता है, चांद की जब कशिश बढ़ती है, चांद जब निकलता है तो उसकी वजह से समुद्र जो होते हैं उनके पानी के अंदर बड़ी बड़ी क्या होंगी, लहरें पैदा होंगी। लहरों को एनर्जी टाइडल्स एनर्जी कहलाती हैं। टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये टाइडल एनर्जी क्या होती है या किसे कहते हैं, टाइडल पावर से क्या मुराद है, ये इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो आपने ये फर्स्ट 2 लाइन्स को लिखना है। ठीक है, इसके लिए एक डैम बना देता है। जब बड़ी लहर आती है तो पानी डैम में स्टोर कर लिया जाता है। लहर वापस जाने पर पानी इस तरह से खाली किया जाता है कि पानी गुजरते हुए टरबाइन को घुमाया जाए। इस तरह टरबाइन से मुख्तलिफ जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। डैम की तरफ आने वाली बड़ी लहर भी टरबाइन घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ एक्सरसाइज समझाने वाला नहीं है, लेकिन ये पिक्चर फिर भी देख लें टाइडल पावर की है। देखिए ये समुद्र है, ये छोटी लहर है और ये जनरेटर है। ठीक है, और ये टरबाइंस हैं, टाइडल बिरज है, ये बिरौज है, बड़ी लहर और ये समुद्र है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा जो जी का रह गया है वो है जियोथर्मल पावर। इसको देख लेते हैं। ज़मीन के नीचे गहराई से गर्म पानी या भाप की शक्ल में एनर्जी का हसूल जियोथर्मल कहलाता है। जियोथर्मल से क्या मुराद है, जियोथर्मल पावर से क्या मुराद है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपने सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, क्या है, ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में बहुत ज़्यादा नीचे गर्म पानी या भाप की शक्ल में जो एनर्जी मौजूद होती है वो जियोथर्मल कहलाती है। ज़मीन की सतह से करीबन 10 किलोमीटर नीचे बाद जगहों पर कुछ नीम पिघली हुई हालत में गर्म चट्टानें मौजूद हैं। इन चट्टानों का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा होता है। ये आपने याद रखना है कि चट्टानों का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। ठीक है, जहाँ इन चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद हो वो गर्म पानी के चश्मों, गीजर्स, भाप की सूरत में ज़मीन की सतह पर आ निकलता है। भाप को जनरेटर के टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ गर्म चट्टानों के ऊपर पानी मौजूद नहीं और चट्टानें भी ज़्यादा गहराई में नहीं हैं और वहाँ डर्लिंग करके चट्टानों तक दो रास्ते बना लिए जाते हैं। एक रास्ते से ठंडा पानी नीचे पंप किया जाता है जो भाप बनकर दूसरे रास्ते से ऊपर आ जाता है। भाप से जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जाती है। ये भी देख लें, देखें ये गर्म चट्टानें हैं, भाप बनेगी, इधर से टरबाइन घूमेंगे, पानी ठंडा यहाँ से ऐड किया जाएगा और पंप हाउस में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, फिर घरों को वो सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे गैरवाइज तरीके थे वो बस इतने ही थे। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ भी आ गई होगी। किसी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।